ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपॉर्चुनिटी या फिर खिलाड़ियों को एक बार फिर से गुमराह करने की नई साजिश। दोस्तों, अभी आपने फेसबुक पर एक पोस्ट जरूर देखा होगा जिसमें इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि नाइन्थ कैरम वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल यानी 2026 में आयोजित होगा। लेकिन कहाँ होगा, कब होगा, इसकी डेट क्या है, इसके लिए आप सभी को कुछ दिन इंतजार करने को कहा गया है। और सबसे मजेदार बात, वेन्यू और डेट तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उसी पोस्ट में पहले से ही आईसीएफ सेक्रेटरी जनरल और एक कैरम इक्विपमेंट कंपनी को धन्यवाद दे दिया गया है। मतलब अनाउंसमेंट पहले, प्लानिंग बाद में। अब दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या आईसीएफ प्रेसिडेंट का पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल अब आईसीएफ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेज बन गया है, या यही ऑफिशियल ऑथराइज मीडिया प्लेटफॉर्म है आईसीएफ का? और ये ब्रेकिंग न्यूज आखिर किस बात की है? बीइंग आईसीएफ प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल इवेंट का आना आपकी जिम्मेदारी है, तो उससे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या उसे सेंसेशनल न्यूज बनाकर प्रचार कर रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज तो तब होती जब आप कहते कि एआईसीएफ को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता मिल गया, एआईसीएफ का डिस्प्यूट मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सोच का फर्क है। अब मैं किसी टूर्नामेंट का चीफ रेफरी बन जाऊं और फिर फेसबुक पर लिखूं ब्रेकिंग न्यूज, मैंने टूर्नामेंट करा दिया। क्या आप लोगों को हंसी नहीं आएगी दोस्तों? अरे, बीइंग चीफ रेफरी, मेरा ये ड्यूटी है कि टूर्नामेंट को मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊं। मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि डिटेल्स के साथ कि मैंने उसको जो है टूर्नामेंट को कंप्लीट किया है, बट उसको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज कैसे बोल सकता हूं? तो दोस्तों, ऐसी बातें लिखकर आईसीए प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट पूरी कैरम कम्युनिटी में कम कर दी है। और दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि यह पोस्ट भी उनसे लिखवाई गई है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले एआईसीएफ की जनरल सेक्रेटरी बिग अपॉर्चुनिटी बोलकर 5 लाख रुपए के ओपन टूर्नामेंट की घोषणा करती है, और फिर शुरू होता है प्लेयर्स को लगातार कॉल करके एंट्री भेजने का खेल। लेकिन अब भारत के प्लेयर्स जागरूक हो चुके हैं, वे उनकी गुमराह करने वाली बातों को समझ चुके हैं। इसलिए ज्यादातर खिलाड़ियों ने मना कर दिया, और कुछ खिलाड़ियों की तो सच में पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है जिसके कारण उस टूर्नामेंट में नहीं आ पा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ओपन टूर्नामेंट है, किसी भी ऑफिशियल को कोई अधिकार नहीं कि वो प्लेयर्स पर दबाव बनाए। लेकिन आईसीएफ सेक्रेटरी जनरल और एआईसीएफ जनरल सेक्रेटरी यही कर रहे हैं, और इनका साथ दे रहे हैं एआईसीएफ के और भी ऑफिशियल जो अपने स्टेट में प्लेयर्स पे प्रेशर बना रहे हैं कि वो इस ओपन टूर्नामेंट में खेलने के लिए जाए। हद तो ये हो गई है दोस्तों कि प्लेयर से डायरेक्ट कॉल करके पूछा जा रहा है, 3,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए क्या? सोचिए दोस्तों, क्या मतलब इनकी सोच हो गई है। इतनी कोशिशों के बावजूद जब प्लेयर्स नहीं आए, तो फिर एक नया तरीका निकाला गया आईसीए प्रेसिडेंट को बीच में शामिल करने का। उनके लिए पोस्ट तैयार की गई और उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। और मजेदार बात देखिए, उसी इंडिया के सीडेड प्लेयर्स को टैग किया गया जो खुद ये टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहे हैं। है ना कमाल की बात? और मैं सभी सीडेड प्लेयर्स को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका रैंक है इंडिया में, तो ओपन टूर्नामेंट नहीं खेलने से भी आपकी रैंकिंग खत्म नहीं हो जाएगी। इंटरनेशनल इवेंट में अगर इंडिया की टीम पार्टिसिपेट करती है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका फिर आप ही खिलाड़ियों को मिलेगा जो टॉप रैंकिंग में है, टॉप 1 to 4 या टॉप 1 to 8 को मिलेगा। इसलिए इन बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपने ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए मना कर दिया है और अभी इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आईसीएफ प्रेसिडेंट खुद इंडियन प्लेयर से बात कर चुके हैं और सीनियर प्लेयर्स ने उन्हें अपना डिसीजन साफ साफ बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद आईसीएफ प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज देखकर ऐसा लग रहा है कि वे इंडिया में चल रहे डिस्प्यूट्स में पर्सनली इंटरफेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक साइड लेकर बातें कर रहे हैं। यह उनको शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि एज ए बिंग द आईसीएफ प्रेसिडेंट, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको 20 देशों में कैरम को प्रमोट करना है। थोड़ा फोकस वहां भी कर लीजिए। आपके अपने कंट्री में इंटरनेशनल इवेंट में सिर्फ 3 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वहां कैरम को ग्रो कीजिए ना।
लेकिन नहीं, इंडिया के डिस्प्यूट में आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ तक कि इंडियन जुडिशरी और इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को भी मानने के लिए आप तैयार नहीं दिखते। एआईसीएफ इलेक्शन में आईसीएफ प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर बन गए और मैं बता रहा हूँ, वो मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हुए थे, सब कुछ होने के बाद सिर्फ बेस्ट विशेस दिया बस। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप किसी और कंट्री फेडरेशन के इलेक्शन में भी कभी ऑब्जर्वर बने हैं? जहाँ तक मुझे पता है, नहीं। आपके पास इंडिया के जूनियर नेशनल में आने का समय है, लेकिन मालदीव में एशियन गेम चैंपियनशिप 2024 में जाने का समय नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, एसोसिएशन ऑफ कैरम सिंगापुर ने कैरम को एशियन माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन में इंक्लूड करवाया, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मेंबर भी है। यह उनकी मेहनत, विजन और प्रोफेशनल अप्रोच को दिखाता है। पूरी कैरम कम्युनिटी के लिए ये प्राउड की बात है। लेकिन उस अचीवमेंट्स पर ना आईसीएफ प्रेसिडेंट का कमेंट आया, ना सेक्रेटरी जनरल का। क्यों? यूएस कैब ने भी यूएस ओपन का वेन्यू और डेट सब कुछ फाइनल होने के बाद ऑफिशियली अनाउंस किया, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 लाइन लिख कर प्लेयर्स को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। अनाउंसमेंट में कहा गया है ये कैरम की जीत है और उन लोगों की हार जो इसे इंडिया में होने से रोक रहे हैं। ये सवाल यह है कि कौन रोक रहा है। जनवरी मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, जनवरी और फरवरी में आईसीएफ सेक्रेटरी जनरल, जो कि एआईसी की तरफ से कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं, वो 3 बार अपील कर चुके हैं। सीनियर नेशनल टूर्नामेंट और इंटरनेशनल इवेंट कराने की परमिशन मांगी है इंडिया में, लेकिन कोर्ट ने आईसीसी प्रेसिडेंट के लेटर देखने के बावजूद परमिशन नहीं दी। अपील रिजेक्ट कर दी गई। क्या सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआईसी को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं मान रही है, अभी एक प्राइवेट बॉडी की तरह है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एडवोकेट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 और स्पोर्ट्स कोड 2011 के रूल्स दिखाकर इनसे इंडिया और इंडियन शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार तक छीन लिया। इन सब बातों पर आईसीसी प्रेसिडेंट का यह बोलना कि कुछ लोग रोक रहे हैं टूर्नामेंट करने के लिए, यह सरासर गलत बात है और सभी को गुमराह करने वाला है। इन्हें कोर्ट एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रोका है क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब समस्याओं को ठीक करने पर फोकस होना चाहिए था एआईसीएफ का, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स को पहले ओपन टूर्नामेंट का नाम पर गुमराह किया गया और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का लालच दिया जा रहा है। मतलब अगर आप कुछ टूर्नामेंट करा दे तो वो कैरम की जीत, लेकिन महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन एक साल में 16 टूर्नामेंट कराए तो वो विलेन। वाह, क्या सोच है आपकी। सच्चाई यह है दोस्तों, कैरम को सबसे ज्यादा नुकसान आईसीएफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और एआईसीएफ जनरल सेक्रेटरी की सोच और काम करने के तरीके से हो रहा है। कैरम को बर्बाद यही लोग कर रहे हैं। इनसे कोई सवाल पूछ दे, इनसे कोई कुछ अच्छा करने की उम्मीद लगा दे, तो ये अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, उनको साइड कर देते हैं और उल्टा उन पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। असली विलेन कौन है, ये अब खिलाड़ियों को खुद समझना होगा। सोचिए दोस्तों, जो एसोसिएशन पहले इनके साथ इतनी मजबूती से जुड़ी थी, वो अलग क्यों हुई? मैंने खुद एआईसी के लिए इतना काम किया, फिर आज मैं अलग क्यों हूं? और मैं प्रूफ के साथ आप सबके सामने आकर बातें कर रहा हूं? क्योंकि हमें कैरम के फ्यूचर की चिंता है, जूनियर प्लेयर से कैरियर की चिंता है, कैरम के अस्तित्व की चिंता है। लेकिन आईसीएफ और एआईसीएफ ऑफिशियल्स की बातें से साफ लगता है, इनसे सिर्फ बातें करवा लो, लेकिन विजन की उम्मीद मत करो। इनके हिसाब से तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दे रहा हूं, वो कैरम को बर्बाद कर रहा हूं। दोस्तों, आप बताइए, 2016 से नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते आ रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 और स्पोर्ट्स कोड 2011 को इग्नोर किया गया, तो भारत में कैरम का भविष्य खतरे में नहीं पड़ेगा। इससे क्या परिणाम होंगे? जॉब मिलना बंद हो जाएगी और टूर्नामेंट सिर्फ फॉरेन टूर बनकर रह जाएंगे। इसलिए प्लेयर्स अब जागिए, आपस में बात कीजिए, सीनियर प्लेयर्स से पूछिए और समझिए उन कुछ लोगों की मानसिकता को जो सोचते हैं कि पोस्ट पर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए रूल्स ला चुकी है हर एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में। लेकिन ये लोग माने तब ना, क्योंकि अभी भी आईसीएफ एआईसीएफ में 1% रूल ही चल रहा है और उस पर्सन के पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव विजन है ही नहीं दोस्तों, बस डिस्ट्रक्टिव विजन ही है।
बाकी ऑफिशियल जो हैं एआईसीएफ के, आईसीएफ के, वो बस मुख्य दर्शक बने हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि प्लेयर्स अपनी आवाज़ उठाएँ और सिर्फ़ एक माँग करें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मान्यता लेने का। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में बताएँ और शेयर करें पूरी कैरम कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए। आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, कैरम को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं। आप सभी को कुमार जय का नमस्कार और हाँ, मुझे आप फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद, जय कैरम।